ये हैं दो नियो रेट्रो 350 सीसी रोडस्टर्स। एक जानदार घरेलू ब्रांड रॉयल एनफील्ड से, जो 350 सीसी के मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट का बेताज बादशाह है। और दूसरी भारत में बनी, भारत के लिए होंडा हाइनेस, जिसका इरादा है इस सेगमेंट को हिलाकर रख देना और एनफील्ड से टक्कर लेना। होंडा की नई हाइनेस CB 350 टक्कर देगी रॉयल एनफील्ड 350 को, लेकिन रॉयल एनफील्ड की ये है नया मीटियोर 350, नया इंजन है, नई चैसी है। अब अगर आपको एक रेट्रो रोडस्टर खरीदना है 350 सीसी में, आपको किस में पैसा लगाना है, CB 350 में या कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में? होंडा के डिजाइन 60 और 70 के दशक की होंडा CB सीरीज रोडस्टर्स की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ कई मॉडर्न पहलू भी हैं, जैसे फुल LED हेडलाइट, LED टर्न ब्लिंकर्स और टेल लाइट। 2 कलर पेंट स्कीम और 2 हॉर्न्स ज्यादा महंगे DLX प्रो वेरिएंट को एक प्रीमियम अपील देते हैं। और यहाँ सेगमेंट में पहली बार देखा गया होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी है, जो वॉइस एक्टिवेटेड नेविगेशन के अलावा इनकमिंग कॉल्स, मैसेजेस और म्यूजिक एक ऐप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आप तक पहुंचाता है। होंडा दोनों में से थोड़ी छोटी है, लेकिन यह साफ सुथरी दिखती है और इसके आयाम भी सटीक हैं। उधर मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की नई क्रूजर है, जिसने थंडरबर्ड की जगह ली है। टीयर ड्रॉप आकार का पेट्रोल टैंक, नीची सीट और आगे लगे फुट पैक्स इसे एक क्रूजर का एहसास देते हैं, लेकिन ये एकदम सटीक भी नहीं है। ना ये पूरी तरह से एक क्रूजर है और ना ही रोडस्टर। दोनों बाइक में, मीटियोर 350 में, हाइनेस 350 में नए फीचर्स है। स्पीडोमीटर है, एनालॉग डिजिटल, इसमें है ट्रिप मीटर्स, 2 ओडोमीटर है और क्लॉक भी है और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। लेकिन मीटियोर में आपको फ्यूल कंजम्पशन रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, ना कि डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगी, जो CB 350 में है। और इसमें एक ट्रिपर ऐप के थ्रू आपको मिलेगा नेविगेशन सिस्टम टर्न बाय टर्न। लेकिन होंडा में एक स्मार्टफोन वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम नेविगेशन मिलेगा, जो आपको अलग से ब्लूटूथ सिस्टम खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं, नेविगेशन भी सुन सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। दोनों बाइक्स में 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है और वो जानी पहचानी आवाज भी है। और सिर्फ एग्जॉस्ट से ही ये समझना मुश्किल नहीं है कि हाइनेस किससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। इसकी आवाज काफी तेज है, रॉयल एनफील्ड से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों में ही आराम से चलने पर ध्यान दिया गया है। पिकअप और टॉप स्पीड पर इतना जोर नहीं है। कोशिश है एक बढ़िया क्रूजर का एहसास देने की। होंडा कम RPM पर बेहतर टॉर्क देती है और शुरू से ही ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है।
रॉयल एनफील्ड के नए 350 सीसी इंजन की परफॉर्मेंस पुराने UCE 350 इंजन से कहीं ज्यादा स्मूथ है, लेकिन होंडा का इंजन ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है और ज्यादा फुर्तीला भी। लेकिन लंबी गियरिंग की वजह से रोज के इस्तेमाल में रॉयल एनफील्ड के मुकाबले यहां निचले गियर में आने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि मीटियोर इस मामले में बेहतर है और इसमें गियर बदलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होंडा ज्यादा मजेदार एहसास देती है और मुड़ते वक्त भरोसा कायम रखती है। होंडा में थोड़ी ज्यादा टॉप स्पीड भी है, लेकिन गियरबॉक्स और इंजन से काम कराना पड़ता है। अगर आप स्पेक शीट देखो तो दोनों बाइक एक जैसी लगती है, पावर और टॉर्क भी लगभग बराबर का ही है, लेकिन होंडा CB हाइनेस 350 में 3 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है और 1000 RPM कम में मिलती है आपको। इसका क्या मतलब है, जब सिटी में राइड करते हो तो ये हल्की है, पूरे 10 किलो हल्की है मीटियोर 350 से, तो इसका पिकअप जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आप हाईवे स्पीड में हो 80-90 किलोमीटर्स में, तो मीटियोर 350 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। आखिरकार बात इसी पर आकर रुकेगी कि आपको ज्यादा कौन सी बाइक पसंद है। हालांकि हमारी किताब में दोनों में से एक है जो थोड़ी बेहतर है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। अगर आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर को देखो तो पहले 350 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब आप इसको होंडा हाइनेस CB 350 से कंपेयर करते हैं तब महसूस होता है कि CB 350 ज़्यादा रिफाइंड है, परफॉर्मेंस स्मूथ है, क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छा है इसका। एक ही कमी है CB 350 में, ये हर जगह आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ होंडा बिग विंग नेटवर्क में ही मिलेगी, जो अभी पूरे भारत में अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल होंडा हाइनेस एक बेहतर बाइक के रूप में सामने आती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड अभी भी एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों के दिलों के ज्यादा करीब है। और मीटियोर 350 तो बस एक शुरुआत है। आगे इसी इंजन पर कई नए मॉडल आएंगे जो रॉयल एनफील्ड के चाहने वालों को लुभाएंगे। और 350 सीसी रॉयल एनफील्ड के लिए यही जुनून है जिसका सामना करना होंडा के लिए आसान नहीं होगा और हाइनेस के लिए भी नहीं।